हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब। स्टूडेंट की ऑन डिमांड अपनी वीडियो लेकर आए हैं फॉर द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फॉर द BSc पार्ट फर्स्ट। इसके पहले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मैं एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगी। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा वो रहेगा आपका 80+20। 20 मार्क्स का एग्ज़ाम आप कॉलेज में दे चुके हैं जिसका नाम था मिड टर्म एग्ज़ाम, और 80 मार्क्स का पेपर आपका अब है, इसको बोलूँगा मैं मेन एग्ज़ाम। और यहाँ पर आपको चाहिए 32 मार्क्स मिनिमम पास होने के लिए। 80 मार्क्स के पेपर जो होगा वहाँ पर आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। एग्ज़ाम स्कीम सब पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं, वहाँ से आप इस चैनल पे लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको सर्च आउट करके देख सकते हैं। पार्ट ए जो है वो रहेगा आपका मल्टीपल क्वेश्चन ओनली, नॉट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ये MCQ नहीं आएगा, मैं पहले बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका जवाब देना पड़ेगा आपको 20-30 वर्ड्स में, 2 to 3 लाइन्स के अंदर। पार्ट बी जो है ये रहेगा आपका पूरा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन, और इस सेक्शन में क्वेश्चन 8 आएंगे। स्टूडेंट को क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट करने हैं बस केवल, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल स्टूडेंट को पार्ट ए जो है वो रहेगा आपका कंपलसरी, यानी कि अनिवार्य है, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। लेकिन जो पार्ट बी है स्टूडेंट को, वहाँ पर उनको 8 में से ओनली 4 क्वेश्चन ही करने हैं, एक यूनिट में से एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए। अपन आज बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और क्वेश्चंस की। स्टूडेंट की ऑन डिमांड, स्टूडेंट के बहुत कमेंट्स आए हुए हैं कि सर कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट के 3 पार्ट हैं, पहले बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। इसका नाम है आयनिक सॉलिड या आयनिक ठोस। अपन ये बात करेंगे ओनली उन टॉपिक्स की जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिनके क्वेश्चन बन सकते हैं। और मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको कि शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। यहाँ पर जो पहला टॉपिक आता है वो आपका आता है रेडियस रेशियो इफेक्ट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि त्रिज्या अनुपात प्रभाव और उपसंयोजक संख्या या फिर नंबर। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है रेडियस रेशियो CN क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। वो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। उसके लिए क्या तो रेशियो अनुमान रहेगा, और उसके लिए क्या आपका इक्वेशन होएगी। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर ढंग से देनी होंगी, और एग्जाम में हो सकता है आपसे इसका इक्वेशन डिराइव करा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका 4 के लिए और 6 के लिए, दोनों को आप इंपॉर्टेंट मान के ढंग से बढ़ के जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है रेडियस रेशियो रूल, त्रिज्या अनुपात का नियम, जो कि लगभग यहाँ उसको आप कवर आराम से कर लेते हो। नेक्स्ट है बॉर्न लैंड इक्वेशन। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि बॉर्न लैंड इक्वेशन का मैथमेटिकल गणितीय रूप कौन सा है, क्योंकि अगले साफ साफ दिया हुआ है कि आपको यहाँ डेरिवेशन इसका नहीं करना है। नेक्स्ट है बॉर्न हेबर साइकिल। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में चांसेज आने के हैं इसके पूरे, तो इसको आप ढंग से तैयार करके जाएंगे। और हो सकता है आपसे पूछ ले इसके अंदर कि जैसे मान लिए NaCl है, तो इसके लिए किस प्रकार से इक्वेशन को डिराइव करोगे आप। ये टॉपिक एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, विलायकन ऊर्जा, जो पढ़ लें आप, बट एग्जाम के हिसाब से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पोलराइजिंग पावर। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है आपका फाजान रूल या फायान का नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं फायान का नियम, फायांस का नियम। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में लगभग आता ही आता है। ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है आपका, शॉर्ट में एंड लॉन्ग, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका है वो है लैटिस डिफेक्ट या जालक त्रुटियाँ। यहाँ आपके पास में क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, या तो शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में। शॉर्ट में आ सकता है कि शॉर्टकी या फ्रैंकल, एक नाम है शॉर्टकी या फिर फ्रैंकल, दोनों त्रुटियों के बारे में आपसे यहाँ पर क्वेश्चनिंग की जा सकती है, तो ध्यान से बढ़ के जाएंगे इसको आप। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, यहाँ क्वेश्चन लगभग बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर या फिर अर्धचालक। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि वो आपका अर्धचालक N टाइप है या फिर आपका P टाइप है, दोनों में आपसे पूछ सकता है इनको N और P टाइप क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड या धात्विक बंध। इन दोनों टॉपिक को अगर आप चाहते हो कि हमें, अगर ऊपर वाला टॉपिक जो है, अगर आपने आयनिक सॉलिड को पूरा ढंग से कर लिया है और आप इनको अगर कम पढ़े जाते हो तो भी आपको क्वेश्चन आराम से वहाँ से मिल जाएंगे। बट फिर भी शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे उनको लर्न करने के लिए आप इनको एक बार पढ़ के जा सकते हो, बाकी ऊपर वाले पार्ट से आपको लगभग चांस से पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा।
नेक्स्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वीक इंटरेक्शन या दुर्बल अनन्य क्रियाएं। यहाँ पर टॉपिक आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वान डेर वाल फोर्सेज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ क्वेश्चन आएगा आपका दो तरह से, या तो आएगा आपके पास में शॉर्ट नोट पूछ सकता है आपसे एच बॉन्डिंग के टाइप्स को समझाइए। ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी इंट्रा और एक आपकी इंटर। इसके अलावा भी और सारी बॉन्डिंग होती है, लेकिन ये दो आपसे इंपॉर्टेंट तरीके से वो पूछ सकता है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे कि समझाइए क्यों H2O तो होता है लिक्विड और H2S होती है गैस, इसको समझाइए आप। ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल यहाँ पर आ सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसके एक बार को देख के जाएंगे आप कि यहाँ कौन कौन से टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये था ओवरऑल स्टेटमेंट अबाउट द यूनिट फर्स्ट। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, जिन टॉपिक को मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उन टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लॉन्ग टाइप भी और शॉर्ट टाइप भी। क्योंकि आपका शॉर्ट टाइप आंसर जो क्वेश्चन है वो भी सेक्शन आपका पार्ट ए पूरा 20 नंबर का है, वो भी स्कोरिंग होता है। तो यहाँ पर आपको कम आंसर लिखने में अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट नंबर सेकंड, इसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड एंड एमओटी, यानी कि संयोजक बंध एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो पहला सवाल आएगा वो आएगा आपके वीबीटी के क्या सिद्धांत थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्या तो इसके प्रिंसिपल थे और क्या इसकी लिमिटेशन थी या सीमाएं थी। ये दोनों पे सवाल एग्जाम में पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट आपका आता है दिशात्मक गुण, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है हाइब्रिडाइजेशन। इसके जो टाइप हैं वो आपका चाहे SP हो, चाहे आपका SP2 हो, चाहे से आपका SP3 हो, चाहे से आपका DSP2 हो, चाहे से आपका SP3D हो, चाहे से आपका SP3D2 हो, जैसे आपका SP3D3 हो। इनमें से किसी के ऊपर भी आपसे विद एग्जाम्पल ये पूछ सकता है। तो स्टूडेंट जब भी कोई चीज़ सवाल हल करें तो बिना एग्जाम्पल इसको सॉल्व नहीं करें, को पूरा समझना पड़ेगा कि इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है। मान लीजिए SP संकरण, यानी कि यहाँ पर एक S काम आएगा और यहाँ पर आपका एक P ऑर्डर काम में आएगा। इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होता है, शेप क्या होती है, इसके अलावा इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होते हैं। अगर आप एग्जाम्पल ढंग से समझा के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होने के चांसेज पूरे होते हैं। तो इस टॉपिक को ढंग से बढ़ के जाएंगे आप लोग, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा एक टॉपिक और है ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन, ओवरलैपिंग या फिर अतिव्यापन, इसको भी आप ढंग से पढ़ के जाएंगे, ये भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वो ओवरलैपिंग आपकी SS टाइप की है, SP की है या फिर PP की है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि PP ओवरलैपिंग को समझाते हुए Cl2 अणु का निर्माण समझाए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। एक और स्टूडेंट के लिए नोटिफिकेशन ये है स्टूडेंट के लिए कि स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहा है वो पूरा देखना है, ऐसे नहीं कि स्किप करें, क्योंकि हो सकता है ऐसा कौन से क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख लें, बोल दें और स्टूडेंट उसको देख नहीं पाए तो उसको नुकसान उसका हो सकता है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में लगभग आएगा ही आएगा, आ सकता है, वो है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी कि VSEPR थ्योरी। यहाँ जो क्वेश्चन आता है पहला, वो आता है पहला इस वेस्पर थ्योरी के क्या प्रिंसिपल थे, इसके क्या पोस्टुलेट थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं पूरे। इसके अलावा ये आ सकता है कि वेस्पर थ्योरी का उपयोग करते हुए कुछ अणु दिए हैं इसने, मॉलिक्यूल दिए हैं, जैसे कि अमोनिया है, हाइड्रोनियम आयन है, SF4 है, ClF3 है, ICl2- है एंड वाटर है। इन अणुओं के संरचना एवं संकरण को समझाइए। तो ये यहाँ क्वेश्चन आपके बनने के चांसेज होते हैं पूरे। VBT पूरा पढ़ने के बाद में आप आते हो नेक्स्ट MOT के ऊपर, क्योंकि VBT कुछ लिमिटेशन थी, सीमाएं थी, उनको दूर करने के बाद में MOT थ्योरी प्रिंसिपल में आई थी और अस्तित्व में आई थी और इसने पूरी चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन कर दिया था। MOT में टॉपिक है पहला, हुआ है आपका LCAO। VBT ने भी समझाया था इसको और MOT ने समझाया था। हो सकता है LCAO पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नाम पूरा LCAO का है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आपका NBMO, एक आपका एंटी बॉन्डिंग। इनके ऊपर ये सवाल बन सकता है कि इन तीनों का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप MOT बनाना सीखते हैं तो इनका आंसर आपको आराम से वहाँ पे मिल जाएगा। MOT डायग्राम जब बनता है वो बनता है दो मॉलिक्यूल का, एक होमो न्यूक्लियर का, एक हेटेरो न्यूक्लियर का। होमो का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, अगर वो दोनों सेम होके क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
दोनों अगर एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होते हैं तो कहलाता है होमोन्यूक्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि H और H से मिलकर बनता है आपका H2, तो यहाँ पर H और H दोनों सेम मोलिक्यूल हैं तो नाम पड़ गया इसका होमोन्यूक्लियर। ऐसे एग्जांपल है C2 है कार्बन कार्बन, B2 है बोरॉन बोरॉन, N2 है नाइट्रोजन नाइट्रोजन और O2 है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक होती है हेटेरोन्यूक्लियर जहाँ पर दो अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में कंबाइंड होकर MOT बनाते हैं, जैसे कि कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। इसका नाम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। MOT से एक क्वेश्चन लगभग फिक्स है आपका कि किसी के MOT आपसे ड्रॉ करवा सकता है वो, तो MOT ढंग से पढ़ के जाएंगे आप। नेक्स्ट है VBT और MOT दोनों का आपस में कंपैरिजन या उनकी तुलना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में चांस है पूरे पूरे बनने के। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी, बंध की सामर्थ्य और बंध की ऊर्जा।